चलो हम लोग पढ़ रहे थे सीमा और ओखलज प्रश्नावली 13.1 सवाल नंबर 23 तक हो गए थे। सवाल नंबर 24 देखेंगे। मैंने क्या बोला था, 24 से आगे जितने भी सवाल हैं वो कक्षा 11 के प्रश्न हैं, 12 के। ठीक, 11 पढ़ ही रहे, 12 के प्रश्न है। जब यहां पढ़ोगे तो कक्षा 12 भी तुम लोग जान लो, आधा यहाँ पर कुछ चीजें पढ़ोगे और सबसे सरल सवाल होते, कुछ करना उड़ना होता नहीं है। तो वैसे चलो, लिमिट का मान हमको किस पर चेक करना है? एक पर कर रहा है, ज्ञात कीजिए लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड, फिर निकालते हैं राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, दोनों लिमिट को निकाल चेक करते हैं क्या इसका मान बराबर ही नहीं बराबर है। अगर बराबर है तो अस्तित्व में है, अगर बराबर नहीं तो अस्तित्व में। अगर बराबर आ गया तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पर इसका मान मिलेगा, अगर बराबर नहीं है तो मान मिलेगा नहीं। तो चेक करते हैं। चलो, तो किस पर चेक करना है? एक। अच्छा, एक का क्या रहा है, जब x का मान x से कम होगा तो a मान लेंगे, a फलन लेंगे। x का मान x से ज्यादा होगा तो a फलन लेंगे। चलो लिखो, एकदम आराम समझेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट सब लिखते हैं, लिखते हैं राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, हमने बताया था लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, एक पर चेक करें ना, f हाफ एक बार लिमिट। अगले स्टेप में x हट जाएगा, लिखोगे h टेंड्स टू। लेकिन जब यहां लिखोगे x नहीं लिखोगे, एक पर चेक करना है तो 1 माइनस। अब क्या कर रहे हैं कि फलन का मान 1 से कम है, यानी x का मान, इस x का मान क्या 1 से, x का मान 1 से कम कौन सा कंडीशन है? x का मान 1 से कम कौन कंडीशन है? 1 से कम ना, यानी जहां पर x है उसके संकल के नाम में 1 माइनस h। क्या लिखोगे? लिमिट जहां जहां x है, क्या लिखोगे इसमें? बोलो, क्या लिखोगे? 1 माइनस h होल स्क्वायर 3। यहां तक किसी को डर बताओ नहीं? एक काम करो, इसको तुम ओपन करो, लिमिट a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 3 कर गया। लिमिट h कॉमन ले सकते हो, h माइनस, अब मान रखोगे जहां जहां जमा कर रखोगे 0, तो 0 0 माइनस कितना आ गया? 0। यहां देखो क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ई बता रहा है कि एक पर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, या फिर x लिमिट अगले स्टेप में से खत्म, x टेंड्स टू, यहां पर हम माइनस नहीं लिखेंगे, अच्छा ऐसा क्यों होता है जानते हो? ये 0 है, एक से इधर जाओगे x का मान जितना मिलेगा नेगेटिव पॉजिटिव मिलेगा, और 0 से कम आओगे इसे नेगेटिव, इसीलिए चलो x का मान 1 से थोड़ा ज्यादा है, 1 में कुछ चीज जुड़ रहा है,
जब एक में कुछ चीज जुड़ेगा तो एक से ज्यादा कम आएगा, तो एक से ज्यादा एक कंडीशन में एक से ज्यादा एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक्स का मान एक से ज्यादा है, एक कंडीशन है ना जी। एक्स एक्स यही एक्स है, देखो एक्स का मान एक से ज्यादा है, कौन सा कंडीशन हुआ, ये वाला। तो जहां एक्स उसके स्थान क्या लिखूंगा, 1 प्लस एक्स, फिर लिमिट, सबसे सरल प्रश्नावली है, कुछ करना ही नहीं है, यही दो चीज सब में करना है। ओपन करो, ये जिसको है प्लस ठीक, लिमिट ओपन करो इसको, -1 कितना, रखो 0, माइनस यहां तो 0 ना, सब 0, कितना आया, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, एक्स बराबर 1 पर फलन का अस्तित्व लिखोगे लास्ट में, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट क्या, अतः एक्स बराबर 1 पर फलन का अस्तित्व बराबर होता है, इसका कुछ मान निकलता है, निकाल देता फटाक से, फटाक से। चलो आगे देखो, बोलो मत, इसे मेरे चाहिए मॉड, क्या जी, मॉड। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे सब लोग, देखा ध्यान से। मान लो तुम्हें मिल गया कहीं भी एफ बराबर, यहां दे दिया मान लो मॉड एक्स, क्या दे दिया, मॉड एक्स। इस बात को समझो, ये एफ बराबर मॉड एक्स, अगर तुमको कहीं भी मैथमेटिक्स जाए, ध्यान देना, उस मॉड के हम लोग पढ़ चुके हैं सररेखा में कि मॉड के दो मान होते हैं, 1 प्लस 1। मतलब अगर कहीं भी मॉड हमको दिखेगा, इसको हम लोग दो फंक्शन में तोड़ेंगे। जब एक्स का मान 0 से कम आएगा तो जो मॉड का मान होगा वह मिलेगा -x। क्यों क्यों, अगर यहाँ पर मान लो हमने -3 -5 रखेंगे तो क्या जी वो माइनस किस में आएगा, और वही मॉड का मान यहाँ पर लेस देन भी लिखा सकते, कोई दिक्कत है। और वही एक्स का मान 0 से बड़ा होगा तो मॉड क्या मिलेगा हमको, प्लस क्या मिलेगा, फिर समझो, बोलो मत। मैथ में कहीं भी मॉड आएगा उस मॉड को हम ऐसे तोड़ेंगे, एक्स का मान मॉड के दो मान, ठीक है, माइनस से क्या रहेगा, अगर एक्स का मान 0 से कम हो चाहे बराबर हो तो क्या आएगा, मॉड का मान 0 से बड़ा हो तो क्या आएगा, प्लस एक्स, और प्लस लिखते नहीं, बस ये ध्यान देना। इस प्रश्न को हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इस प्रश्न को इस नियम को यूज करके भी लगा सकते हैं। हम लोग सीखेंगे दोनों तरीके से, थोड़ा हमको डाउट क्लियर होगा। चलो तरीका नंबर फर्स्ट, फर्स्ट विधि का मतलब है डायरेक्ट, बराबर हमको निकालना लेफ्ट हैंड लिमिट, कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये बताओ यहां का एक्स बराबर 0 के,
यहां करा कि x बराबर नहीं है 0 के। इसका मतलब यह हो सकता है x का मान चाहे 0 से बड़ा हो चाहे 0 से क्या हो, यही केस होगा। बराबर नहीं है 0 के, इसका मतलब है चाहे बड़ा हो चाहे क्या हो, कोई दिक्कत है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे किस पर चेक करना है, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ, लिमिट x टेंड्स टू एफ 0 पर चेक कर रहे हैं। लिमिट 0 से कम, x का मान 0 से कम चाहे हो चाहे ज्यादा हो, कुछ भी हो, किसी में आएगा। तो x के स्थान क्या रखेंगे, बटे x के स्थान बस रखा मैं 0 माइनस x, ऊपर क्या है माइनस h मॉड में, बटे माइनस मॉड में जब माइनस होता क्या होता हो प्लस, h बटे माइनस h, कट फिर गए -1, लिमिट h का मान कहां रखो, है ही नहीं h, क्या गया लेफ्ट है लिमिट, राइट है लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट x का मान 0 से बड़ा है, 0 से 0 कुछ चीज जुड़ रहा है, बड़ा है, इसी में बटे 0 प्लस लिमिट मॉड में h बटे एकदम आराम सीख रहे हो, अब भी नहीं बेकार होता। लिमिट मॉड के अंदर माइनस प्लस होगा, लेकिन प्लस और माइनस नहीं होगा, ध्यान रखें। h बटे एक, यहां क्या मिला, यहां क्या मिला, अस्तित्व है x बराबर 0 पर इस फलन क्या सीमा का अस्तित्व। सेकंड विधि देखो, सेकंड विधि जगह थोड़ा कम पर, सेकंड विधि बहुत ध्यान देखना, बहुत ध्यान से। या फिर समय दिया गया है मॉड x बटे x 0, इस मॉड को हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब ध्यान देखना कैसे, जब मॉड टूटेगा एक बार मिलेगा -x बटे, कब, जब x का मान 0 से कम हो, अगला क्या मिल सकता है प्लस x अपान x, कब, ये तो दिया ही था, ये तो दिया ही था, इसको मैंने अपने मन से किया ई नियम लगा करके। 0 कब, ये चीज दिया था, इस चीज को मैंने नियम से, मॉड के नियम से यहां तोड़ दिया। एक बार मॉड टूटेगा माइनस मिलेगा, नीचे था ही, बहुत खतरनाक तरीका है, ध्यान रहे चीज। इसको तुम हल करोगे क्या मिलेगा बताओ, -1 यहां पर
हल हो चुका है कि थोड़ा समझ लो, प्रश्न हल हो चुका है। जब तुम निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिखो क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस लिमिट, ये बताओ x का मान 0 से कम हो। जब x का मान 0 से कम होगा तो मान क्या मिल रहा है, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस, जब x का मान 0 से बड़ा हो क्या मिलेगा, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, x बराबर 0 पर फलन का अस्तित्व, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू नॉट राइट हैंड लिमिट, x बराबर 0 पर फलन का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। चलो ध्यान से 26 नंबर सवाल, टोटली 25 नंबर सवाल है, उसमें मार्ड ऊपर था, यहां मार्ड कहां है, हम लगाएंगे दोनों तरह के। देखो सर, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस, सबका ध्यान इधर, 0 माइनस एफ 0 से कम किसी में दी 0 माइनस एच बटे माड में 0 माइनस एच बटे विस्तार से लिख लो माइनस एच पाने एच, क्या हो जाएगा जी, -1, ठीक। राइट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स लिमिट 0 प्लस एच लिमिट, चाहे 0 से छोटा हो चाहे बड़ा हो, सर इसमें आने वाला है, 0 प्लस एच माड लिमिट एच अपान मॉड में एच, क्या गया, एक आ गया, 0 पर फलन का अस्तित्व है। फर्स्ट तरीका नंबर 2, लिखोगे एफ एक्स बराबर एक्स बटे मॉड में एक्स 0, एक्स बराबर नहीं 0 के, एक्स बराबर, इसको तोड़ोगे दो भाग में, एक्स बटे माइनस एक्स बटे कब है, ये तो दिया ही था, हल करो इसको थोड़ा और, -1 तो किसी कोई डाउट, तुमको दिख ही रहा है जी, हल ही नहीं करना है, हो गया। जब निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस
एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एक्स का मान जीरो से कम हो, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस लिमिट क्या एक्स का मान जीरो से बड़ा हो, क्या लिखो लास्ट में, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड, एक्स बराबर जीरो पर सीमा का अस्तित्व गारो नहीं है। तो बड़ा से आगे देखो, तो पैथ नंबर सवाल एकदम सेम टू सेम वही है, मॉड में एक्स माइनस 5 दिया है, फिर क्या लिखोगे, माइनस एक्स माइनस 5 कब कम होगा, तब जब एक्स का मान जीरो से बड़ा होगा, है लिखोगे, बस हल कर लोगे, उत्तर ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 18 नंबर देखो, चलो ये एफ एक्स हमें दिया गया है और लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बराबर 1 दिया गया है, एफ ऑफ 1, ए और बी का मान बताइए, ए और बी का मान। चलो देखो इधर किस पर चेक करना जी, एक पर निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट खड़ा खड़ा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, लिमिट 0 एफ 1 माइनस लिमिट एक्स का मान एक से कम, एक्स का मान एक से कम किसमें, ए प्लस बी, एक्स के स्थान क्या लिखोगे, लिमिट गुणा करो, ए प्लस बी माइनस बी, एक्स का मान रखो, ए प्लस बी, बी गुणे 0 ना, क्या हुआ, ये अलग हो गया, बी का स्थान क्या रखोगे, मार भगा देंगे, हो गया जी ये, आगे देखो ए प्लस बी, आगे देखो लिमिट 0 प्लस एफ ऑफ क्या लिखेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, हयावा लिखेंगे, ठीक, बताओ लिमिट एक से ज्यादा की वाला बी माइनस ए, गुणा करो, लिमिट बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए गुणे प्रश्न उपकार है, एक्स बराबर, अगला क्या कहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स एफ ऑफ 1, अब बताओ एफ ऑफ 1 का मान कितना है, 4, क्योंकि एक्स बराबर 1 पर इसमें बोला हो, ए और बी के संभव मान ज्ञात कीजिए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान चारों क्या की बराबर है, चारों क्या है, बराबर है, ठीक, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट,
बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर 4 एफ एक्स बोल दो। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? सब बराबर है, तीनों तीनों बराबर है क्योंकि एक्स बराबर 1 पर चेक कर रहे हो। तीनों क्या मान बराबर है, तो बराबर होने के लिए मैं तीनों क्या दिखा दिया? तीनों को बराबर दिखा दिया। ठीक, ई वाला हमको निकालना क्या है? ए और बी का मान। ए और बी का मान कब निकलेगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या करो दोनों बराबर दिखाओ ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मान कितना है जी? ए प्लस बी। राइट हैंड लिमिट का मान बराबर कितना है? एक बार लिख लो ए प्लस बी बराबर 4। एक बार लिख लो बी माइनस ए बराबर, इसको तुम ए प्लस बी बराबर 4 नहीं लिखते हो, तो माइनस ए प्लस बी बराबर हटा 2b 4 4 2 चौके बी का मान 4। बी का मान यहां रखो माइनस ए प्लस 4 बराबर 4 4 क्या हो गया? ए का मान। उतर बड़क से लिमिट का मान निकालने के लिए हमको ए और बी का मान निकालना है। ए और बी का मान निकालने के लिए हम दोनों लिमिट क्या करेंगे? बराबर करेंगे, तब जाके ए और बी का मान निकलेगा। ठीक, और बोला ये डाइट बोला हुआ कि एक्स बराबर 1 पर क्या फलन कितना मान है? एक तो बोला ये तीनों क्या हो जाएंगे? ए और बी का मान निकालने के तीनों क्या करेंगे? बराबर करेंगे। बताओ पहले